नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पारस हॉस्पिटल पटना और डायरेक्टर निदेशक नारायणा कैंसर सेंटर पटना। आज हम लोग बात किए हैं लंग कैंसर के बारे में क्योंकि लंग कैंसर की जागरूकता का जो मंथ होता है वो नवंबर होता है और ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जागरूकता को मैक्सिमम लोगों तक फैलाएँ। लंग कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, बचने के लिए उससे ये ज़रूरी है कि हम लोग जानें कि लंग कैंसर होता कैसे है और लंग कैंसर के जो प्रमुख कारण की बात करें तो सबसे प्रमुख उसमें आता है स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग। तंबाकू का सेवन जो सिगरेट के रूप में या हुक्का के रूप में या बीड़ी के रूप में जो लेते हैं या सिगार के रूप में, वो एक हानिकारक चीज़ है और इससे लंग कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लगभग 80 से 90% से लंग कैंसर आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ तंबाकू के सेवन से होता है और ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने अंदर इस लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ। अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो उसे आज के आज छोड़ देना चाहिए। अगर कोई तंबाकू सेवन अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को कंटिन्यू करना चाहिए। ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो टीनेज ग्रुप है, यंगस्टर्स है, उसमें ये आदत नहीं आए क्योंकि वो बहुत ही वल्नरेबल एज ग्रुप होता है और वहीं से इस आदत की शुरुआत होती है। तो हम लोग अगर अच्छी तरीके से जागरूकता को फैलाएँ, टारगेट करें अपने ऑडियंस को, अपने इम्पोर्टेंट जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर ग्रुप हैं, तो हम लोग इस आदत से उन लोगों को बचा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये कितना हानिकारक है सिगरेट का सेवन करना, बीड़ी का सेवन करना और साथ ही साथ हम ये बता सकते हैं कि अगर वो अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करें, अपनाएँ, तो हम लोग मैक्सिमम कैंसर से बच सकते हैं। इसका सिस्टम क्या है सर? जब हो जाए किसी को, उसके लिए बचाव के लिए क्या-क्या उपाय हैं? जब किसी को कैंसर अगर हो जाता है, लंग कैंसर जैसे सपोज़ हम लोग बात कर रहे हैं, अगर लंग कैंसर हो जाता है किसी को, तो इसका इलाज संभव है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि किसी भी पेशेंट को डरने की आवश्यकता नहीं है। आज से 20-30 साल पहले जब स्टेज 4 लंग कैंसर का जीने की संभावना लगभग 3 से 6 महीने की होती थी, अभी वही जीने की संभावना 10 साल से भी ज़्यादा है। लेकिन आवश्यकता ये है कि लोग जागरूक रहें और सही पद्धति से इलाज कराएँ अपना। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग प्रॉपर बायोप्सी करें, प्रॉपर डायग्नोसिस करें, प्रॉपर स्टेजिंग करें और मॉलिक्यूलर टेस्ट करें। मॉलिक्यूलर टेस्ट आजकल की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है लंग कैंसर के लिए, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे जीन्स का टेस्ट करते हैं, जो म्यूटेशंस के रूप में चेंज हो जाते हैं और उसके द्वारा हम लोग कुछ स्पेसिफिक दवाइयों का यूज़ करते हैं, जैसे टारगेट थेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया। तो इन सभी दवाइयों के द्वारा हम लोग स्टेज 4 लंग कैंसर को, जो कि जीने की संभावना लगभग 3 से 6 महीने की हुआ करती थी आज से 20 से 30 साल पहले, उसी कैंसर में, उसी स्टेज में अब हम लोग 10 साल से भी ज़्यादा जीने की संभावना दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्च है, बहुत सारे हमारे पास लाइव एग्ज़ाम्पल्स है, पेशेंट्स हैं जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं 5 साल, 6 साल से भी ठीक है, एकदम 10 साल होने वाला तब भी ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो ये अवेयरनेस की, जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।